नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे बुलंदशहर में कैसे ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत पर मचा हंगामा। आगे देखेंगे फिरोजाबाद की खबर, जहां आयोजित कार्यक्रम में इंडियन आइडल विनर हेमंत ब्रजवासी ने अपनी गायकी से बिखेरा जलवा। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे गया में 90 वर्षों से कौन सी परंपरा आज भी जीवित है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर के नरसीना थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव स्थित जीवन रक्षा अस्पताल से है, जहां ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने हंगामा काटा। बीती रात प्रसव के लिए भर्ती कराई गई थी मृतका अमरगढ़ के निवासी संजय की 25 वर्षीय पत्नी है। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का परिजनों ने आरोप लगाया है। अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा करते रहे परिजन। अस्पताल में पहले भी बच्चे समेत 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। अस्पताल छोड़कर फरार हुए चिकित्सक पुलिस मौके पर हुई मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह है जी। अच्छा, क्या मामला आप यहाँ पे जो इकट्ठे हुए? मामला यही है जी, डिलीवरी होने के लिए आई थी और इन्होंने जबरदस्ती वो करा 20-21 हजार रुपए में इन्होंने तय करा और अब बता देंगे जी ब्लड कम था इनमें। अच्छा, अब कहते कि ब्लड कम है इनमें। ब्लड कम करने के ऑपरेशन करने के बाद में पैसा दे रहे हैं डॉक्टर अपनी जेब से निकाल के नहीं है क्या जी आप ऑपरेशन के वो लेके आओ ब्लड। जब ये बेचारा निहत्ता आदमी कहाँ से ब्लड लाएगा 1 घंटा के अंदर? फिर क्या हुआ? जब ये संजय नाम है इसका, जिनकी पत्नी है, क्या हुआ? वैसे इन्होंने अपनी ही गाड़ी मंगा कर नहीं यार झड़ देना रेफर कर दी है और कहते हैं कह दिए अब तुम्हारी जो पेशेंट है ये बेहोश है और बेहोश है, तुम बुलून से ले जाओ, इसे हम करवा रहे हैं। ऑपरेशन किया था? हाँ, ऑपरेशन किया था जी। बच्चा हुआ ऑपरेशन से? हाँ जी, जबकि सुनते हैं कि हमने देखा तो नहीं है, बता रहे कि आधी डिलीवरी हो चुकी थी, उसके बाद में ऑपरेशन किया इन डॉक्टरों ने। और क्या अब ये बता रहे डिलीवरी होने के बाद अब कहते हैं कि जी ब्लड की कमी थी। अब ब्लड की ये बताइए कि ब्लड की कमी थी तो डॉक्टरों ने ये ऑपरेशन किया ही क्यों? अभी क्या मांगे आपके यहाँ? डेड बॉडी आपने यहाँ रखी है लाकर? देखो जी, इनके 3 बच्चे हैं। अब ये देख लीजिए, आप सब लोग जैसे भी चाहो ऐसे करो, आपके ऊपर प्रशासन के जैसे भी करें, लेकिन जब तोरी डेड बॉडी हम उठाएंगे नहीं, जब तोरी इन बच्चों के लिए कुछ समाधान नहीं होगा। और ये साला बंद होना चाहिए। 3रे दिन का यही थिएटर है इसका, 3रे महीने का यही है। ये अमरगढ़ की दूसरी घटना है सर। हाँ जी, और अभी रिकॉर्डिंग कराई थी इन्होंने, डॉक्टर साहब ने फोन पे बात की थी, बोले जी 1 लाख रुपए ले लो किसी भी प्रकार इस मामले को वहीं की वहीं। डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर है क्या? नहीं, डॉक्टर कोई नहीं है जी। हाँ जी, ये गाड़ी खड़ी है, डॉक्टर की भेजी हुई है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल सिंह है जी। ये कहाँ के रहने वाली थी? ये अमरगढ़ की सर। क्या नाम था इनका? पिंकी नाम। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में चल रहे ऐतिहासिक मेला तीज महोत्सव के सांस्कृतिक पंडाल में 3रे दिन बुधवार की रात्रि को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आइडल के विनर हेमंत ब्रजवासी ने अपनी मधुर गायकी का जादू बिखेरते हुए बांके बिहारी के भजन प्रस्तुत किए, जिससे श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। नगर पालिका बाजार प्रांगण में बनाए गए मेला तीज के पंडाल में आयोजित किए गए भजन संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पहुंची समाज सेविका रंजना सिंह, पिंकी गुप्ता, बबीता सिंह द्वारा मंच का फीता काट कर किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष राजीव यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों को बुके भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत गायक कलाकार हेमंत ब्रजवासी द्वारा बांके बिहारी की वंदना से की गई। इसके बाद उनके द्वारा एक से बढ़कर एक भजन फिल्मी गीत पेश कर श्रोताओं को भरपूर आनंदित कर दिया गया। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। गया जिले से सटे औरंगाबाद जिले के जमहोर थाना अंतर्गत ग्राम बटुरा में बुढ़वा मंगल मनाने की परंपरा आज भी जीवित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कारा के नवाब मोहम्मद सैयद कादरी के द्वारा हिंदुओं का काफी शोषण किया जाता था, लेकिन ग्राम भटूरा के पारसनाथ दुबे जो कि पहलवान थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और हिंदुओं को एकत्रित करके बुढ़वा मंगल मनाने की परंपरा शुरू कर दी। ये परंपरा 1931 से लगातार आज तक मनाई जा रही है। ये परंपरा होली के बाद 8वें दिन पड़ने वाले मंगलवार को मनाया जाता है। पारस दुबे की मृत्यु 1956 में हो चुकी है, लेकिन उनके पुत्र उमाकांत दुबे जो कि काफी वृद्ध हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता रविंद्र पांडे को बताया कि मेरे पिता पारस दुबे ने मुसलमानों के खिलाफ काफी संघर्ष किया था और इस प्रकरण को शुरू किया था। इसके अलावा उमाकांत दुबे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमाकांत दुबे। पिताजी का नाम? स्वर्गीय पारसनाथ दुबे।
ये जो बुढ़वा मंगल जो हमने अभी देखा, इसकी परंपरा क्या आपके पिता ने की थी? हाँ, उन्हीं ने अपने कर कमलों के द्वारा संचालित किया है। ये बुढ़वा मंगल की परंपरा कब स्टार्ट हुई? 1931 से 31 से, जो आज तक चल रही है। आज तक चल रही है। तो ये आप बुढ़वा मंगल उनके गुजरने के बाद भी आप इसको स्टार्ट रखा? हाँ, आज तक लोग स्टार्ट अपना परिवार रखा है। अच्छा, तो इसमें जो खर्च होती है, ये खर्च का वहन कौन करता है? खर्च का वहन घर से होता है। घर से करते हैं? घर से होता है। कुछ लोग मदद भी करते हैं, देते हैं रसीद चंदा के तौर पर। अच्छा, और इस परंपरा को आप आगे भी निभाते रहेंगे? हाँ हाँ, ये जब तक आदमी धरती पर रहेगा तब तक ये परंपरा चलेगा। ये शंकर भगवान और हनुमान जी का ये पूजा होती है। अच्छा, और इसके बारे में कुछ विशेष बताएं जी। और इसके बारे में कुछ विशेष बताएं बुढ़वा हाँ, मंगल के बारे। इसका है कि हनुमान जी का पूरा आपको 50,000 रुपये किलो का जंक्शन खरीदाता है। तिल का तेल, बहुत कीमती इत्र से उनकी लेप उप करके पूजा पाठ करके शुद्ध घी में मुखदल बनता है बूट के बेसन से, और उनकी भोग लगती है। और इसके बाद कम से कम 51 मीटर कपड़ा का ध्वजा बनाया जाता है हनुमान जी का। वो ध्वजा खड़ा होता है, उसको ऊपर 2.5 फीट का पीतल का हनुमान जी रहते हैं। और उनकी पूजा पाठ करके इसके बाद यहाँ से झंडा कबार के हम लोग काला बाजार के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे कि यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, और काला बाजार में पारसनाथ महादेव हैं, तो उनकी पूजा करके और जुलूस निकल जाती है। तो ये होली के बाद जो मंगल आता है, उसी होली के बाद जो मंगल आता है, जो मंगल 8वां दिन पर आएगा, तब उसी दिन को मनाया जाएगा। अगर 4-5 दिन का मंगल आएगा तो मंगल को छांट दिया जाएगा। 8वां दिन का मंगल जो आएगा, उस मंगल को मनाया जाता है। इसलिए उसी दिन शिव जी की स्थापना हुई थी, उनका बरसगांठ एक निकाला जाता है। तो सुनने में आता है कि आपके पिताजी बहुत बड़े पहलवान थे। हाँ, वो गया का पहलवान थे, राय साहब के। और उन्होंने किसी कारा स्टेट के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका था। जी जी, वो सब जिम्मेदारी टाइम में लोग वो सब अपना झंडा गाड़े थे। लेबर यूनियन के अध्यक्ष थे। तो उसमें उनकी कुंडा स्टेट के, बंगाली स्टेट के, आपको कर्मा स्टेट का, कारा स्टेट का, ये सब का उसमें ये लोग झंडा गाड़े थे जमीन पर। अच्छा, क्या ये सच है कि इसे उस समय जो कारा स्टेट थे? गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। गुजरात सरकार की ओर से आरोग्य को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं अमल में रखी गईं। खास करके गर्भवती महिलाओं को योग्य पोषण मिल रहे और माता के साथ बच्चे भी दुरुस्त रहें, इस उद्देश्य के साथ विविध योजनाओं के द्वारा अनेक लाभ पहुंचाया जाता है, जिससे माता के साथ बच्चा भी दुरुस्त रहे और देश की प्रगति में सहभागी बन सके। इस कामगिरी के लिए अनेक संस्थाएं भी अपना योगदान दे रही हैं, जिसके भाग स्वरूप आज तिलकवाड़ा आरोग्य केंद्र में तालुका हेल्थ ऑफिस तिलकवाड़ा और अनुपम मिशन के संयुक्त उपक्रम के साथ तहसील की अंदाजन 100 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त न्यूट्रिशन किट का बिना कोई मूल्य लिए वितरित किया गया, जिससे हर महिला के साथ बच्चा भी दुरुस्त रहे और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। जय स्वामीनारायण। अनुपम मिशन मोगरी जिल्लो आणंद श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था સંત ભગવાન સાહેબજી મહારાજની પ્રેરણા અને આશીર્વાદથી નર્મદા જિલ્લાના તાલુકાઓમાં 2006થી સેવા કાર્યનો આરંભ કરેલો છે। એના અંતર્ગત આજ રોજ તિલકવાડા તાલુકાના પીએચસી સેન્ટરોમાં સગર્ભા માતાઓ માટેનું કીટ વિતરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। અમારી સાથે બાલુભાઈ ભાજપના પ્રમુખ શ્રી, મહામંત્રી શ્રી, અમારા સંત મણિભાઈજી અને ડૉક્ટર સુબોધ સરના સાનિધ્યની અંદર કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। લગભગ આજે આ સેન્ટર ઉપર 90 જેટલી માતાઓ ઉપસ્થિત રહી અને એમને પ્રોટીનયુક્ત આહારનું સારી રીતે એમનું પ્રસૂતિ પછી અને પ્રસૂતિ પહેલાં પોષણ મળી રહે એ હેતુસર કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। આપનું નામ સર? સાધુ સતીશ દાસજી, અનુપમ મિશન મોગરી।
નમસ્કાર. આજે તિલકવાડા તાલુકાનો 3 પીએસસી વતી ગરડેશ્વરનો 4 પીએસસી એટલે ટોટલ 7 પીએસસીમાં લગભગ 220 જેટલા એએનસી માતા અને પીએનસી માતાનું કીટ વિતરણ એટલે કીટ એટલે ન્યુટ્રિશન જેમાં પ્રોટીનયુક્ત આહાર હોય છે એના સાથે સાથે પ્રોટીનનો અલગથી એક ડબ્બો જેમાં ફક્ત પ્રોટીન હોય છે એ બધા એએનસી અને પીએનસી માતાઓની 2 વખત એટલે આ ચાલુ મહિનામાં અને આવતા મહિનામાં 2 વખત આવવાની છે. તમે આપણે ખબર છે કે આપણા બેઉ તાલુકામાં એનિમિયાનું પ્રમાણ બહુ વધારે છે, જેથી આપણા માતા મરણ પણ ખાસો થાય છે, બાલ મરણ પણ થાય છે. એના હેઠળ આપણા આજે અનુપમ મિશનનો એક બહુ સરસ કાર્ય કર્યા છે, જેથી તમામ એએનસી જે સિલેક્ટ થયા છે છેલ્લા ટાઈમસ્ટારવાળા એનું તમામનું આ કીટ વિતરણ અને પ્રોટીનવાળો જે ડબ્બો છે એ પણ આપવામાં આવે છે. હું તહેદિલથી આપણા અનુપમ મિશન અને એનો આખી ટીમનું હું આભાર માનું છું જે રીતે કર્યા છે, અને અપેક્ષા રાખીએ કે આગળ પણ મને બેઉ તાલુકાનો એટલે મારી પાસે બેઉ તાલુકાનો ચાર્જ છે, બેઉ જગ્યા સહકાર આપે. ધન્યવાદ. આજે કેટલી કીટનું વિતરણ કરે? આજે તિલકવાડામાં લગભગ 90 થી 95 કીટ અહીં વિતરણ થશે. એના સાથે સાથે ગરુડેશ્વરમાં 2 જગ્યાએ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યા છે. એક તો જેતપુર પીએસસી પર જ્યાં ઝરિયા અને જેતપુરનું ત્યાં લગભગ 65 જેટલા ત્યાં વિતરણ થશે, અને પછી બીજી એક છે વાઘપુરામાં જ્યાં બોરિયા અને વાઘપુરા વિસ્તારનું બધા એએનસી માતાઓને ભેગા કરવાનું. એમ કહીને ટોટલ લગભગ 236 જેટલા કીટો વિતરણ થશે આજની તારીખમાં. थैंक यू. हूँ डॉक्टर सुबोध, तालुका हेल्थ ऑफिसर तिलकवाड़ा. तिलकवाड़ा गुजरात से न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. संभल के इस्लाम नगर में गिरे कोल्ड स्टोर में बड़ी घटना होने के बाद मजदूरों के दबे होने की सूचना मिल रही है. पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. मौके पर जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल, पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्रा, एसडीएम चंदौसी रामकेश धामा घटना स्थल पर मौजूद हैं. बीआर कोल्ड स्टोर चौराहे से इस्लाम नगर रोड की तरफ स्थित है. कोल्ड स्टोर के मालिक अंकुर अग्रवाल बता रहे हैं कि फिलहाल प्रशासन बचाव और राहत कार्य में लगा हुआ है और अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि चैम्बर गिरने से कितने मजदूर फंसे हुए हैं और किस स्थिति में हैं. संभल से न्यूज़ संवाददाता जगतपाल की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.